अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद है जहां इंसानों का कदम रखना मौत को दावत देने के मुतरादफ है। न्यूजीलैंड के साहिलों से सैकड़ों मील दूर एक तन्हा जजीरा है जिसे कैम्बल आइलैंड कहा जाता है। यहाँ की हवाएं चीखती हैं और समंदर की लहरें चट्टानों से ऐसे टकराती हैं जैसे किसी को वार्निंग दे रही हों। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का हीरो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक ऐसा जानवर है जिसे हम कमजोर समझते हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि पालतू भेड़ें जो इंसान के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकती, इस जहन्नुम नुमा जजीरे पर ना सिर्फ जिंदा रहीं बल्कि उन्होंने खुद को एक ऐसी शक्ल में ढाल लिया जिसे देखकर साइंसदान भी दंग रह गए। आज वक्त के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे महज 40 से 60 सालों में फितरत ने इर्तिका का एक ऐसा तजुर्बा किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, साल था 1895 का। उस दौर में मरीनो ओन को सफ़ेद सोना कहा जाता था। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने एक स्कीम निकाली कि दूर दराज जजीरों को किराए पर दे दिया जाए ताकि वहां भेड़ें पाली जा सकें। जेम्स गॉर्डन नामी एक किसान ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। वो सैकड़ों भेड़ें कैम्बल आइलैंड में लेकर पहुंच चुका था। ज़ाहरी तौर पर तो ये एक जन्नत थी जहां शिकारी जानवरों का नामो निशान तक न था, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। दोस्तों, यहाँ का मौसम किसी दुश्मन की तरह था। साल के 300 दिन तक बारिश होती रहती थी, सूरज महीनों तक नज़र नहीं आता था और हवा की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि दरख्त उग ही नहीं पाते थे। दोस्तों, भेड़ें बीमार होने लगीं, ओन की क्वालिटी गिर गई और रसद लाने वाले जहाज़ों का यहाँ पहुँचना नामुमकिन हो गया। 1931 तक मुआशी बहरान ने किसानों की कमर तोड़ दी। वो अपनी भेड़ों को वहीं किस्मत के सहारे छोड़कर भाग निकले। किसी ने सोचा भी ना था कि ये इंसान का खात्मा नहीं बल्कि एक नई और अजीबोगरीब नस्ल का आगाज़ हो रहा है। दोस्तों, 1931 से 1970 तक यानी तकरीबन 40 साल तक कैम्बल आइलैंड पर किसी इंसान ने कदम तक ना रखा। ये वो वक्त था जो बकाए बाहमी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कानून हरकत में आ चुका था। आमतौर पर पालतू भेड़ों की ओन अगर ना कटी जाए तो वो इतनी वजनी हो जाती है कि भेड़ चल ही नहीं पाती और मर जाती है। लेकिन यहाँ एक और करिश्मा हो गया। दोस्तों, जिन भेड़ों के जीन्स कमज़ोर थे वो सख्त सर्दी और भूख से मर गईं, लेकिन जो बच गईं उनके जिस्म में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आने लगीं। उन्होंने वो पौधे खाना सीख लिए जो जहरीले या सख्त थे, जिन्हें मेगा हर्ब्स कहा जाता है। ये पौधे इस जजीरे की खासियत थे जो शदीद ठंड में भी जिंदा रहते थे। दोस्तों, इन पौधों की ग़िज़ायत ने भेड़ों के डीएनए में वो तब्दीलियां की जो आम तौर पर हज़ारों सालों में आती हैं। लेकिन जब 1970 की दहाई में साइंसी टीमें इस जजीरे पर पहुंची तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना आया। वहाँ भेड़ों के गोल घूम रहे थे, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी किसान छोड़कर गए थे। दोस्तों, उनकी शक्लो सूरत में नुमायां तब्दीली आ चुकी थी। दोस्तों, उन भेड़ों की टांगें लंबी और मजबूत हो चुकी थीं ताकि वो पथरीली चट्टानों पर भाग सकें। दोस्तों, उनके दांत और जबड़े इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो लकड़ी जैसे सख्त पौधों को भी चबा लेती थीं। उसके बाद सबसे बड़ी तब्दीली ये थी कि उनकी ओन अब बेतहाशा नहीं बढ़ती थी बल्कि एक ख़ास हद तक वो खुद ब खुद झड़ने लगती थी। उन्होंने इंसानों की मोहताजी ख़त्म कर दी थी। दोस्तों, अब वो इंसानों को देखकर डरती नहीं थीं बल्कि जारहाना अंदाज अपना लेती थीं। वो मुकम्मल तौर पर जंगली जानवर बन चुकी थीं। दोस्तों, जहां एक तरफ ये इर्तिका की कामयाबी थी, वहीं दूसरी तरफ इस जजीरे के असल माहौलियाती निज़ाम के लिए एक तबाही बन गई। ये भेड़ें इतनी ताकतवर हो चुकी थीं कि उन्होंने जजीरे के नायाब पौधों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की हुकूमत के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या इन अनोखी इर्तिका याफ्ता भेड़ों को बचाया जाए या इस जजीरे की असल नबातात को? आखिरकार 1984 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया। माहिर निशानाबाजों को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया। ये एक ऐसा मिशन था जिसने दुनिया भर के जानवरों से प्यार करने वालों को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, हजारों की तादाद में इन भेड़ों को मार दिया गया जिन्होंने महज जिंदा रहने के लिए खुद को बदला था। 1992 तक कैम्बल आइलैंड एक बार फिर भेड़ों से पाक हो चुका था, लेकिन इस अमल ने एक नई बहस को छेड़ दिया जो आज भी जारी है।
दोस्तों, खुशकिस्मती से तमाम भेड़ें ख़त्म नहीं की गईं। ऑपरेशन से पहले साइंसदानों ने चंद भेड़ों को बचाकर न्यूजीलैंड की महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया था। आज कैम्बल आइलैंड एक तस्लीम शुदा नस्ल है जो हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी कितनी ज़िद्दी होती है। दोस्तों, कैम्बल आइलैंड की कहानी हमें दो अहम सबक देती है। पहला ये कि इंसान की मुदाखलत कैसे एक पूरे माहौलियाती निज़ाम को बदल सकती है, और दूसरा ये कि फितरत को जब तन्हा छोड़ दिया जाए तो वो अपने दिफा के लिए ऐसे रास्ते निकाल लेती है जो इंसानी अक्ल से बालातर हैं। आज कैम्बल आइलैंड एक बार फिर खामोश है, लेकिन वहाँ की चट्टानें आज भी उन वहशी भेड़ों की दास्तानें सुनाती हैं जिन्होंने मौत के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इन भेड़ों का खात्मा ज़रूरी था या हमें फितरत के इस नए तजुर्बे को जारी रहने देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये साइंसी और तारीखी सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।